नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घोस्ट वर्ल्ड में। कब्रिस्तान का रास्ता, असली सच का सामना भाग 2 लेके आया हूँ। राहुल की पिछली रात भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन वह घटना उसकी सोच के गहन में बैठ चुकी थी। सफेद आकृति, खौफनाक हंसी और हवा में तैरती परछाइयों ने उसकी नींद छीन ली थी। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन राहुल के मन में अंधेरा छाया हुआ था। वह जानता था कि उसे इस डर के पीछे छिपे रहस्यों को सुलझाना होगा। राहुल ने तय किया कि वह अकेला कब्रिस्तान जाएगा और सच का सामना करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की। कुछ ने उसे सलाह दी कि वह इस मामले में ना पड़े, जबकि कुछ ने कहा कि वह कब्र शापित भूमि में है। किसी जमाने में वहाँ एक अनजानी प्रजाति का साम्राज्य था जो इंसानों की आत्माओं को कैद कर अंधकार में बदल देती थी। राहुल ने इस बार अपने साथ टॉर्च, एक रस्सी और एक लाठी ली। साथ ही उसने अपनी जेब में भगवान की तस्वीर और कुछ पवित्र राख ली, जिसे गांव के पुजारी ने दिया था। रात गहराने लगी और राहुल कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। कब्रिस्तान के रास्ते पर घने अंधेरे ने उसे फिर घेर लिया। इस बार सन्नाटा और भी भयानक था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवा का झोंका ऐसा लगा मानो उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर चलने पर उसे पुराने पेड़ों के बीच चमकती लाल आंखें दिखी। ये वही आंखें थी जो पिछले रात उसे देख रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च चालू की, लेकिन वह आकृति फिर गायब हो गई। जैसे ही राहुल कब्रिस्तान के केंद्र तक पहुंचा, उसे एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला जो आधा टूटा हुआ था। दरवाजे पर अजीब तरह के निशान थे, मानो किसी ने वहां कुछ लिखा हो। अचानक उसे वहां किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। वहां एक गहरी खाई थी, जिसके चारों ओर जली हुई कब्रें और टूटी हुई मूर्तियां रखी हुई थी। खाई के बीचों बीच एक पुरानी बड़ी कब्र थी, जिसके चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई थी। जैसे ही राहुल उस कब्र के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी। अचानक कब्र के ढक्कन पर दरारें पड़ने लगी और वहां से एक भयानक आकृति बाहर निकली। वह वही सफेद आकृति थी जिसे राहुल ने पिछले रात देखा था, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यहाँ सच का सामना करने आया हूँ। तुम कौन हो और इस कब्र में क्या कर रहे हो? आकृति ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुमने मौत को बुलाया है। यहाँ जो भी आता है वह लौट कर नहीं जाता। अचानक कब्र के चारों ओर से कई और आकृतियां प्रकट होने लगी। वे हवा में तैर रही थी और राहुल को घेरने लगी। राहुल ने अपनी लाठी उठाई और पवित्र राख फेंकी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। आकृतियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। राहुल को समझ में आ गया था कि यह सिर्फ आत्माएं नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन श्राप था। उसे उस श्राप को तोड़ना होगा। उसने अपनी जेब से भगवान की तस्वीर निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आकृतियां पीछे हटने लगी, लेकिन मुख्य आकृति और भी भयानक हो गई। आकृति ने कहा, यह कब्रिस्तान उस समय बना था जब यहाँ एक क्रूर राजा का शासन था। वह लोगों की आत्माओं को अपने काले जादू के लिए कैद करता था। यह जगह उसी की प्राचीन शक्ति से शापित है। जो भी यहाँ आता है इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अब तू भी इससे नहीं बच सकोगे। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि जंजीर में बंधी मुख्य कब्र के पास एक ताबीज रखा हुआ था। उसे समझ में आ गया कि ताबीज ही उस श्राप का स्रोत है, लेकिन ताबीज तक पहुंचना आसान नहीं था। राहुल ने लाठी और टॉर्च के सहारे उन आकृतियों से बचते हुए ताबीज की ओर दौड़ लगाई। आकृतियां उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, पूरी जगह कांपने लगी। ताबीज को उठाते ही एक जोरदार धमाका हुआ और मुख्य आकृति भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। बाकी सभी आत्माएं भी एक एक करके शांत हो गई। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। राहुल किसी तरह ताबीज को लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। वो समझ चुका था कि उसे एक बड़े खतरे को खत्म किया है, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे फिर वही खौफनाक हंसी सुनाई देने लगी।
उसकी नज़र पीछे मुड़ी और उसने देखा कि सफ़ेद आकृति एक बार फिर दूर खड़ी उसे देख रही थी। राहुल समझ गया कि यह अंत नहीं था, वह रहस्य अभी भी अधूरा था और कब्र का श्राप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। राहुल अब इस सच्चाई के साथ जीने को मजबूर हो गया कि कब्रिस्तान का रहस्य उसके पीछे छिपे अंधकार से कहीं ज़्यादा खतरनाक था और शायद यह उसकी आखिरी यात्रा का संकेत था। अगर फिर से राहुल उस कब्रिस्तान की ओर रहस्य को सुलझाने जाएगा तो इस बार उसकी मौत निश्चित है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।